सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सूर्यांश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से, जिन्होंने 5 दिन के अंदर ही, आज 5वां दिन है और 5 दिन के अंदर 200 से प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, 1500 से प्लस व्यूज़ हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप वीडियो को, शॉर्ट वीडियो है, पूरा देखिए, एक नोटबुक रखिए पास में और नोट्स बनाइए। मेरी गारंटी है कि आप कभी भी टेंस का कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम करेंगे आज टेंस का तीसरा पार्ट। हमने 2 पार्ट किए थे, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस। दोनों के एक्शन सेम थे, इसलिए मैंने आपको C6 का फॉर्मूला दिया है। जिन्होंने भी पहले 2 वीडियो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, आई बटन पर क्लिक कर लीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक डाल दिया गया है, वहां देख लीजिए। आप जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मेरी गारंटी है, कभी नहीं भूलेंगे आप। अब हम इसी क्रम में चलते हुए थर्ड एक्शन की बात करते हैं जो परफेक्ट है। और परफेक्ट में केवल वही एक्शंस होते हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। हिंदी में पहचान हो जाती है उसकी चुका, चुकी और चुके। जैसे बच्चा खाना खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ना। बच्चा खाना खा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वह घर जा चुका था, पास्ट परफेक्ट हो गया। वह सो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है या चुका है, एक ही बात है। तीनों एक्शन एक जैसे हैं तो डेफिनेट सी बात है वर्ब भी कैसे होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो हमने जिस तरीके से C6 बनाया था, यहां पर हम करते हैं P मतलब परफेक्ट और 3 का मतलब तीनों पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों पार्ट्स हो गए। इन तीनों पार्ट्स में हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब बात आती है टाइम ऑफ एक्शन जानने के लिए हमें जरूरत पड़ रही है हेल्पिंग वर्ब की। तो देखते हैं यहाँ पर 7, 8 और 9, क्योंकि 6 तो हमने सीख ही लिया है। P और P, 1 प्रेजेंट टाइम, 2 पास्ट टाइम एंड 3 फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैड और विल हैव और शैल हैव हो जाएगा हमारे फ्यूचर परफेक्ट के लिए। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये वर्ब्स है। आप केवल ये फॉर्मूला याद रखिए, आसान होगा, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तो देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम ऑफ P3। तीनों परफेक्ट टेंस के एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी वो वर्ड्स जिससे आप पहचानेंगे कि कौन सा टेंस जो है इसमें हमें लगाना है। तो ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, एवर, जस्ट और जस्ट नाउ। यहाँ कंफ्यूज मत होना, केवल नाउ हो तो C1 होगा, जस्ट साथ में लगाया है तो P1 होगा। येट अगर वर्ड कहीं पर भी है तो सेंटेंस बनेगा नेगेटिव और ये हो जाएगा आपका इनके पहचानने के लिए शब्द, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम कीवर्ड्स कह लीजिए। देखते हैं पहला सेंटेंस, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आई है, डू है। फर्स्ट फॉर्म होगा हमेशा ब्रैकेट में, आई के साथ हैव लगता है और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यट है, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, सिंगुलर है इसलिए हैज नॉट और ये हो जाएगा आपका कम। थर्ड में यू, प्लूरल है, चाहे यू एक हो या यू ज़्यादा हो, हमेशा प्लूरल होते हैं। और इसको हम देखते हैं हैव से, तो हैव और ये हो जाएगा ट्राइड, हैव ट्राइड। समझ में आया होगा। तो देखते हैं सेकंड, पास्ट परफेक्ट को अगर हमें पहचानना है तो इन 2 वर्ड से पहचानेंगे, बिफोर से और आफ्टर से। अब ये बिफोर और आफ्टर 2 क्लॉजेस के बीच में आएंगे, 2 उपवाक्यों के बीच में। अगर वो कनेक्टेड है बिफोर से या आफ्टर से तो आप ध्यान रखिएगा, एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस होगा यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और दूसरे सेंटेंस में हम P2 यानी पास्ट परफेक्ट लगाएंगे। अब कहाँ पर कौन सा टेंस आएगा देखिएगा। अगर कोई सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ है और तो उसके बाद हमेशा आपको सेकंड फॉर्म लगाना है और उसके पहले वाले क्लोज में आपको P2 लगाना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। आफ्टर से जुड़े क्लॉजेस में उल्टा हो जाएगा, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले आएगा और P2 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हम बाद में लेंगे। एग्जाम्पल से देखिए, ये सेंटेंस बिफोर से जुड़ा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है लेफ्ट, लेफ्ट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हुआ है और यहां पर होता है केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां आ जाएगा आपका हैड कुक्ड और इस सेंटेंस में आ जाएगा हैड स्टॉप्ड। अब ये तीसरा सेंटेंस जो है ये थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आप कहोगे P1 क्या पहचान है,
बिल्कुल है, लेकिन आगे देखिए ये सेंटेंस व्हेन से कनेक्टेड है और यहाँ पर रीच लिखा हुआ है जो सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म पास्ट को इंडिकेट करता है, वॉज और वर्ब भी पास्ट को इंडिकेट करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट ना लगाकर हाँ ये यहीं तक बंद कर दिया जाए, ये सेंटेंस यहीं तक है तो हैज़ स्टार्टेड होगा, लेकिन ये क्लोज साथ में है तो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर करेंगे हैड स्टार्टेड। समझ गए आप? तो देखते हैं थर्ड, कोई भी सेंटेंस में बाय के साथ में कोई भी टाइम हो, टाइम नाउ हो, एट दिस टाइम हो, कुछ भी टाइम हो, लेकिन होना क्या चाहिए उसमें बाय होना चाहिए। बाय के पहले कोई भी टाइम आ जाए, बाय के बाद सॉरी कोई भी टाइम हो, कोई सिचुएशन हो प्रेजेंट में या कोई भी चीज़ हो, तो आप इसमें क्या ध्यान देंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कोई भी सिचुएशन इन प्रेजेंट टाइम या बाय प्लस टाइम, दो ही चीज आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में देखिएगा आप, बाय नाउ, केवल नाउ नहीं, बाय नाउ, नाउ C1, जस्ट नाउ P1, बाय नाउ P3, विल हैव रीच्ड। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम यहाँ पर, माई सिस्टर प्रिपेयर बाय द टाइम वी रीच होम, घर पहुंचने तक मेरी बहन खाना पका चुकी होगी, काम पूरा हो गया होगा, ऐसा हमें अनुमान लगाना है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हैव और प्रिपेयर्ड। तो आज हमने ये 3 पार्ट पढ़े, इस तरीके से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में करके टेंस के 9 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ, नोटबुक का प्रयोग कीजिए, मैं एक्सरसाइज डालूंगा, एक्सरसाइज दूंगा आपको, वो करिएगा, डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ में, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।